88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का हुआ आयोजन। निकाली गई दिव्य झांकी व कलश शोभा यात्रा। सैकड़ों कुमारी कन्याओं ने लिया भाग। नगर परिषद बरौनी क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बरौनी शाखा सेवा केंद्र के द्वारा सेवा केंद्र के प्रांगण में मंगलवार को 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं इसके पूर्व कार्यक्रम के पहले सत्र में सुबह 8 बजे गाजे बाजे के साथ दिव्य झांकी व कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो सेवा केंद्र राजेंद्र रोड से शुरू होकर वाटिका चौक, रेलवे मार्केट बरौनी, सिंधिया चौक, दरगाह रोड, ताराडा चौक, कैड़ी बाड़ी, फुलवरिया बाजार, सब्जी मंडी, मिर्चिया चौक होते हुए वापस सेवा केंद्र राजेंद्र रोड पहुंच संपन्न हुआ। उक्त दिव्य झांकी व कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों कुमारी कन्याओं, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। टाइम कौन सा है? कब आते हैं परमात्मा? सावन में आते हैं। अच्छा, हर सावन में भगवान आते हैं? हाँ, शिवरात्रि के दिन नहीं आते हैं, सिर्फ सावन में ही आते हैं। चिंतन कीजिए, भगवान का वायदा है कि जब धर्म की अति गलानी होती है, यानी भगवान कब आते हैं? जब इस संसार में धर्म की अति गलानी होती है, तब भगवान का इस संसार में अवतरण होता है। और धर्म गलानी का जो समय है, उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। जितने लक्षण धर्म गलानी के बताए गए, वो सारे लक्षण आज मौजूद है। कहते हैं, सिया ने श्री राम से पूछा कि क्या कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा? श्री राम ने कहा, कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन मानव के जीवन में शर्म नहीं होगा। ऐसा कलयुग है। बात सही है या नहीं है? तो ताली बजा दीजिए। माना एक समय हमारे समाज में था, जब किसी को कोई गलत काम करने कहा जाता था, तो वो व्यक्ति कहता था, मैं समाज में रहता हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मेरी समाज में प्रतिष्ठा है, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ। आज वो समय आ गया है जब व्यक्ति कहता है, बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम चलने वाला नहीं है, समाज में जीना है तो सत्यवादी बनने से काम नहीं चलेगा, समाज में जीना है, घर चलाना है तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसी समाज में एक वो भी समय था जब व्यक्ति धन से ज्यादा जीवन के मूल्यों पर बल देता था। आज वही समय है जब व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि वो क्षणिक लाभ के लिए अपने मूल्यों के साथ समझौता कर लेता है। कहा गया, धर्म पढ़िए, धर्म न छोड़िए, लेकिन आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए धर्म के सिद्धांतों से भी समझौता कर रहा है। यह है धर्म गलाने का लक्षण। माना क्या? जब संसार में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर व्यक्ति के अंदर भेदभाव पैदा हो जाए,
उसी समय को कहा जाता है धर्म गलाने का समय है। आज धर्म के नाम पर मंदिर बहुत है, धर्म के नाम पर यज्ञ हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन धर्म की धारणाएं मानव के जीवन में नहीं है। सचमुच भगवान ने जिस समय के लिए कहा था कि जब धर्म गलाने का समय आएगा तो मैं इस धराधाम पर आऊंगा, वो समय आ चुका है। आ चुका है या नहीं? सभी सहमत है इस बात से? 100%। अब आप बताइए, जब वो समय आ गया है तो क्या भगवान नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? ओम शांति। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम 88वां त्रिमूर्ति शिव अवतरण का दिवस हम सब मना रहे हैं। और इस शिव रात्रि के उपलक्ष्य पर, क्योंकि 8 मार्च को शिवरात्रि है, पर उससे पूर्व ब्रह्मा कुमारी की संस्था विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसलिए आप सभी भाई बहनें ये जरूर जान लें कि वो परमात्मा शिव का जो कार्य है, 88 वर्षों से ये कार्य चल रहा है, जिसमें हम सभी यही संदेश देना चाहते हैं कि अब वर्तमान समय उस निराकार परमात्मा शिव जो विश्व नियंता है, विश्व कल्याणकारी है, वह परमात्मा शिव अब इस धराधाम पर आया है। तो अपनी बुराइयों को हम उस परमात्मा पिता के ऊपर अर्पण करें और अपना जीवन सफल बनाएं, जीवन में सुख और शांति की स्थापना करें। क्योंकि जब तक सुख और शांति हमारे जीवन में नहीं होगी, जिस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, वो राम राज्य तभी आएगा जब हमारे जीवन में परमात्मा शक्तियों का और परमात्मा गुणों का जो गुण है उसको अपने जीवन में धारण करना होगा। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ मनाए जा रहे हैं। और आदरणीय राजयोगिनी कंचन दीदी जी विशेष इसका बखान कर रही हैं। इनके आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान सभी जन जन के लोगों को दे रही है। और सुबह के सत्र में पूरे शहर में, बरौनी के सारे शहरों में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कन्याओं के ऊपर बहुत सारे कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया। रथ यात्रा के माध्यम से लक्ष्मी नारायण की झांकी रखी गई और सर्व धर्म आत्माओं का जो पिता निराकार है उसके लिए भी एक भव्य झांकी रखी गई, जिसमें बहुत सारे चित्र, बहुत सारे चैतन्य झांकियां रखी गई। जैसे क्राइस्ट की झांकी जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि गॉड इज वन। और इतना ही नहीं, उस झांकी में राजा विक्रमादित्य की भी झांकी दिखाई गई, जहां दिखाया गया कि द्वापर काल के युग में सर्वप्रथम जो शिवलिंग की स्थापना सोमनाथ के मंदिर की हुई, वो राजा विक्रमादित्य ने उनकी पूजा करते हुए वो दृश्य दिखाया गया। और यहाँ तक कि शिव लिंग के साथ साथ शंकर की भी एक झांकी दिखाई गई, जिसमें ये बताया गया कि उस निराकार शिवलिंग के स्वरूप को शंकर जी भी उसका ध्यान कर रहे हैं। ये भाव प्रकट किया गया कि शिव और शंकर में महान अंतर है, और इसी अंतर को दिखाने के लिए कि शंकर जी भी उस निराकार शिव का ध्यान कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य तरीकों से झांकी निकाली गई, नारे लगाए गए। नाम बता दीजिए। मैं ब्रह्मा कुमार राज ऋषि बेगूसराय सेवा केंद्र से यहाँ आया हूँ और इस ईश्वरीय सेवाओं में विगत कई वर्षों से कार्यरत